ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सत्संग में। और आज का जो सत्संग है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेरे मेंटर फर्स्ट मेरे मेंटर है प्रीति जी, वो हमारे साथ है। और इनसे मैंने अपनी फर्स्ट भगवत गीता की रीडिंग करी थी। हम सब जानते हैं कि फर्स्ट जो भगवत गीता की रीडिंग होती है वो बहुत स्पेशल होती है। वो इसलिए स्पेशल होती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, और भगवत गीता के माध्यम से वो कंफ्यूजन्स है वो हमारी दूर होती हैं, और अज्ञान से हम ज्ञान की ओर अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वो बहुत स्पेशल एक मेंटर होते हैं जो आपको इस तरफ लेके जाते हैं। तो हमारे साथ प्रीति जी हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने इतना वैल्यूएबल समय निकाला है अपना, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो, स्टिल आपने हमारे सत्संग में आने का प्रयास किया और समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर करिए, अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। और मैं आपको बताना चाहूंगी, स्पिरिचुअल लाइफ में तो हमारा रिलेशनशिप है ही है, मटेरियल लाइफ में भी हमारा रिलेशनशिप है। वो है कि प्रीति जी मेरी ननंद है, मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो दोनों ही तरह से हमें हमारे लाइफ में चेरी ऑन द केक मिला है। तो प्लीज प्रीति जी, आप अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताइए और फिर सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि सबकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। हरी बोल, ओवर टू यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू नताशा जी, थैंक यू वेरी मच। सो हरी हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी डिवोटीज को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आज इस मंथ से किसी की फर्स्ट, किसी की सेकंड, किसी की थर्ड ऐसे रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। ये एक सुपर स्पेशल अचीवमेंट है, होती है। और जब आप किसी को भगवत ज्ञान बांट पाते हैं, जब भगवत गीता का ज्ञान देते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी। और आपसे आगे जुड़े हुए डिवोटीज जिनको आप गाइड करते हैं, जब वो आगे ज्ञान बांटते हैं तो और भी ज्यादा खुशी होती है। तो सबसे पहले तो कल आप सभी को सुना, बहुत मजा आया। आंटी जी को स्पेशली सुनकर बहुत आनंद मिला। और पिछली बार भी जब सत्संग हुआ था तब भी मैंने आप सबको सुना था। तो नताशा जी, जैसे कि नताशा जी ने बताया, इनको फर्स्ट भगवत गीता की रीडिंग मैंने करवाई। देखिए, नताशा जी जो हैं, ये इनमें बहुत सारे गुण हैं। मैं प्रीति चंबा से बात कर रही हूँ। बेसिकली निखिल जी जो कि गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। घर से ये सारी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। उन्होंने बहुत ज्यादा गाइड किया, उनकी गाइडेंस से जो है वो धीरे धीरे आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं तो अपने आप को गोलोक एक्सप्रेस के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती, उनकी गाइडेंस के बिना इमेजिन नहीं कर सकती। इसी कड़ी में अभी गोलोक एक्सप्रेस जो है वो एज सच ऑफिशियल नाम जो था वो नहीं था। उसी समय एक दिन नताशा जी जो है वो मेरे ब्रदर की वाइफ है, भाभी है मेरी। तो उन्हीं को ऐसे मैंने पूछा कि आप भगवत गीता पढ़ेंगे, तो उन्होंने यस किया। सच मानिए, बिना देरी के उन्होंने फटाफट से यू है यस कर दी, और मुझे भी बड़ी खुशी, बहुत खुशी हुई। और हमने काफी मतलब रीडिंग्स फिर साथ में की, और मतलब बड़ा एंजॉय करती थी। मुझे याद है अभी भी कि हमारे घर में जैसे उस समय ना पेंट का काम लगा हुआ था, तो सब कुछ अस्त व्यस्त था। तो बेड था, उसके पीछे ड्रेसिंग टेबल था, उसके पीछे चेयर्स थी, उसके पीछे सोफा था। तो क्योंकि रीडिंग करनी होती थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तो अभी मुझे अलग से रूम चाहिए होता था। तो मैं सबको क्रॉस करके ना बेड पे जाके आराम से बैठ जाती थी, फिर हम लोग रीडिंग करते थे। और इतनी इनके अंदर सीखने की इतनी चाहत है, इन्होंने मतलब फटाफट से सारी चीजें ग्रैस्प की और बहुत ज्यादा जल्दी आगे बढ़ गए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो और उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने जो है वो गाइड करना शुरू कर दिया। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में गैप पड़ा, और इन्होंने साथ ही साथ गाइड करना शुरू कर दिया। और आज आप सभी को ये जो है वो इस तरह से मेंटर कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, नताशा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सभी को इस मंच से मैं यही कहना चाहूंगी कि कलयुग चल रहा है। कलयुग में बेसिकली
युग जो है वो कला का है, और जब एग्जाम बहुत टफ होता है तो मार्किंग लीनियंट हो जाती है, इसलिए भगवान ने हमें स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं। स्पेशल ब्लेसिंग्स की अगर हम कलयुग में थोड़ा सा भी भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो भगवान जो है वो हमें बहुत ज्यादा जो है वो फायदा देंगे। इजी है, हम एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान जो है वो 10 कदम बढ़ाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें जो है वो आगे बढ़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर आकर हरिनाम संकीर्तन का जो हमें दान दिया है, और संघ का विशेष महत्व उन्होंने बताया है कि कीर्तन करो संघ में, मतलब मिलजुल कर जो है वो डिवोशन कीजिए। और भगवान की असीम कृपा से हमें साथ भी मिल गया है गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से। अब कमी कहाँ है? देखिए, वांट में कमी है, हम क्या चाहते हैं उसमें कमी है। अगर हम सच में भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान ने हमारे लिए रास्ते जो है वो खोल दिए हैं। हर तरह का हमें जो है वो बेनिफिट मिल रहा है इस समय। बस अब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें थोड़ी मेहनत को बढ़ाना है। सबसे पहले तो हमें रूटीन में रहना है, हमें रेगुलर रहना है, और रेगुलरिटी के साथ रहते हुए जो जो हम यहाँ से सीखते हैं वो जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करते हुए हमें कोशिश करनी है कि हम भगवान से प्रेयर्स करें, भगवान हमें रास्ता दिखाओ। लालच करना है, वैसे तो लालच बुरी बला होती है, पर इस रास्ते पर लालच अच्छा है। लालच कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके मेंटर्स जो आपको बोल देते हैं ना, जो बोल देते हैं उसको जरूर मानिए। देखिए, अगर आप मेंटर्स के साथ टच में हो ना तो मेंटर्स की एक पावर जो है वो आपको मिलती है, तो नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो जो कृपा मेंटर्स को भगवान से मिलती है, जो विजन आता है वो कहीं ना कहीं वो अब तक ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आपको झटके लगते रहेंगे। पर अगर आप टच में हो तो वो झटके जो है वो कम लगेंगे। तो ये एक तरह से बोलते हैं कि की है, चाबी होती है स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेंटर आपको कुछ कहते हैं, आप नहीं कर पाते वो अलग बात है, पर आप करना नहीं चाहते वो अलग बात है। तो रूटीन में रेगुलरिटी के साथ चलना है, जो सिखाया जाता है उसको जीवन में उतारिए। जो मेंटर्स कह देते हैं उनको जोश के साथ करने की कोशिश कीजिए, और जीवन में विनम्रता लाइए। विनम्रता भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। इतना सब करते हुए अगर आप चलेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ के बाद आप अपने अंदर इतनी सारी चेंजेस फील करेंगे, जो कि आप कर भी रहे हैं। मैं चेंजेस सुनती हूँ आप सब में, डिवोटीज में कितने कितने लाइफ में आपके चेंजेस आए, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। नताशा जी के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा। अब उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप दिल से किसी को कराते हो ना तो उसका अलग इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा जो है आपको लगता है। और निखिल जी का जो विजन है घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसका पूरा करने में हमें विशेष योगदान जो है वो अपना देना है। जोर शोर से लगिए। अगर निखिल जी का टारगेट ये है कि वो 1 करोड़ लोगों तक जो है वो एक ज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें अपनी आहुति दीजिए। कुछ लोगों को तो आप भी गाइड कर सकते हैं। तो जितना जितना ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, तो जितना जितना आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, चेंजेस आएंगे, लोग उसको देखेंगे, उतना उतना ही आप आगे जो है वो बांट पाओगे। तो अपने अंदर भगवान से प्रेयर कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए और उसको ट्रांसफर कीजिए। एक बार फिर इस मन से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नताशा जी का धन्यवाद, निखिल जी का, पूरी की पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद। गोलोक एक्सप्रेस के बिना मैं अपनी लाइफ को तो जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। इसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ा आनंद आ रहा था, वो समय याद आ रहा था। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग, इतनी डिवोटी का वीडियो ऑन हो गया। मधु जी वीडियो ऑफ कीजिए, है ना। तो कैसे गोलोक एक्सप्रेस बड़ा हुआ आपको अब समझ आ रहा होगा। देखिए, प्रीति भाभी मेरी भाभी हैं, और उनको भगवान की कृपा से मैं गाइड कर पाया। और प्रीति भाभी की भाभी कौन है? वो नताशा जी हैं। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा गोलक क्यों हम गोलक एक्सप्रेस को एक फैमिली फ्रेंडली बेस्ड मॉडल कहते हैं। यहाँ पे कोई बाहर से बाबा जी नहीं आए हैं किसी को गाइड करने के लिए, घर के लोग हैं। मैंने अपने भाई को और भाभी को गाइड किया, तो भाभी ने अपनी भाभी को गाइड कर दिया। या अब नताशा जी ने कल बताया, पल्लवी जी उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। दिस इज हाउ ये कारवा बड़ा होता जा रहा है ना। तो इसमें डेफिनेटली आप सब योगदान दे सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे प्रीति जी ने हमें कहा ना, देखिए है तो हमारे रिलेशंस मटेरियल लेवल पे। मधु जी वीडियो ऑफ कीजिए, एक मधु जी है डिवोटी, उनका वीडियो ऑन है, ऑफ कीजिए प्लीज। हो सकता है आपको लगे, जैसे भाभी को लगे कि मैं इनका देवर हूं,
नताशा जी को इनको लगे वो मेरी भाभी हैं। यस, वो मटेरियल लाइफ में तो है, लेकिन जब हम भगवत ज्ञान लेने बैठे हैं तो कौन है वो, हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाता है फिर उस समय पे। वो उस समय शरीर का रिलेशनशिप नहीं देखा जाता। रिलेशनशिप कौन सा होता है, आप अगर फॉर एग्जांपल पल्लवी जी, अब आप सोचोगे नताशा मेरी फ्रेंड है, वो एक मटेरियल रिलेशन है आपका। बट जब आप भगवत ज्ञान लेने बैठे तो आपको क्या सोचना चाहिए, आपको नताशा जी का शरीर देखना चाहिए कि ये मेरी बचपन की सहेली है, या आपको ये देखना चाहिए कि भगवान ने इनको चुना है मुझे भगवत ज्ञान बांटने के लिए, तो ये गुरु तत्व है। शरीर मत देखो, ये मत देखो ये मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार देखोगे तो फिर ज्ञान नहीं ले पाओगे। ये समझो कि ये गुरु तत्व है, भगवान की कृपा से इनके माध्यम से मुझे ज्ञान आ रहा है, तो रिस्पेक्टफुली चलना है। क्योंकि रिलेशनशिप में एक ये भी गड़बड़ होती है, फायदे ये होते हैं कि आ, बहुत इजी एक्सेस मिल जाती है आपको ज्ञान की। नुकसान ये होता है कि हम क्या करते हैं कई बार, अगर मधु जी अब से सोचेंगे तो मेरी बेटी है ये क्या मुझे बताएगी, बस यहाँ फंस जाओगे फिर आप। अगर आप ये बेटी बेटा देवर भाभी ऐसा देखना शुरू कर दोगे, ये भगवत कृपा विशेष से किसी को भगवत ज्ञान मिलता है। जब सुखदेव गोस्वामी बात करते हैं ना, उम्र में वो 16 साल के हैं, तो ब्रह्मांड के सारे महात्मा ना ऐसे खड़े हो जाते हैं भाई। ये नहीं देखते हैं वो कि वो सुखदेव गोस्वामी 16 साल के हैं। उनके पिताजी जो वेद व्यास जी हैं, जो खुद भगवान के अवतार माने जाते हैं, वो भी सुनते हैं उनको ध्यान से। तो जब याद रखिएगा इस पे ये नहीं गड़बड़ नहीं करनी है। बॉडी रिलेशंस है, लेकिन जब मंच चल रहा है सभी, फॉर एग्जाम्पल तो अभी हमारा रिलेशनशिप क्या है, नताशा जी अगर आपको कुछ समझा रहे हो तो आपको उनको एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखना है, एक मेंटर के रूप में देखना है, और रिस्पेक्टफुली चलना है, विनम्रता से। अर्जुन और कृष्णा फ्रेंड्स तो थे, लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि मुझे अब शिष्य बना लीजिए और मेरे गुरु बन जाइए, तब रिलेशनशिप चेंज हुआ, तब भगवत ज्ञान मिला। अगर अर्जुन सोचता है कि कृष्णा मेरे फ्रेंड है, तो क्या फ्रेंड टू फ्रेंड ज्ञान ट्रांसमिट हो सकता है? फ्रेंड टू फ्रेंड में रिलेशनशिप में बराबरी का भाव होता है। गुरु और शिष्य में एक आदर होता है कि ये मेरे गुरु हैं, इनको ज्यादा पता है, राइट। तो इवन दो हमारा मॉडल ऐसा है जहां पे हम रिलेशंस के बीच में ज्ञान बांट रहे हैं, जो हुआ नहीं अभी तक हिस्ट्री में, लेकिन आपने इस चीज में एक चीज का ख्याल रखना है कि विनम्रता को मेंटेन करके रखना है, और शरीर नहीं देखना है, बॉडीली रिलेशनशिप नहीं देखना है कि ये मेरी भाभी है या मेरी ये फ्रेंड है। आपने ये देखना है ये भगवान के एजेंट है और इनके माध्यम से मुझे भगवान की कृपा से ज्ञान मिल रहा है। तो सी दैट पर्सन इन दैट कैपेसिटी, है ना, तब आपकी प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा अच्छी हो पाएगी। थैंक यू सो मच प्रीति जी। आप कुछ कहना चाहते हो नताशा जी, प्रीति भाभी को? प्रीति ने बड़े की पॉइंट्स अच्छे बोले हैं। वो एक्चुअली वो इतना अध्ययन कर चुके हैं, जब भी वो अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो ज्ञान की बरसात बहुत अच्छे से निकलती है उनके मुख से। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो टीचिंग्स हैं हमें आज भी दी हैं। सबसे पहले उन्होंने दिए कि हमारे जो डिजायर होनी चाहिए हमारे अंदर, हम हमारे हमारे ये जो पूरा वर्ल्ड है वो डिजायर से चल रहा है, तो डिजायर में हमारी कभी कमी नहीं आनी चाहिए। तो भक्ति की डिजायर करनी है। सेकंड उन्होंने बोला है रेगुलरिटी से रहना है। थर्ड इन्होंने बोला है भक्ति की ग्रीड करनी है। और चौथा इन्होंने बोला है कि एज पर हमें मेंटर चलना है, अपनी मन मर्जी नहीं करनी है। तो ये जो चारों पॉइंट उन्होंने बोले हैं ना, मैंने लिख लिए हैं और मुझे खुद बहुत अच्छे लगे क्योंकि उनका इतना अध्ययन है। क्योंकि हमारे घर का माहौल शुरू से भक्ति भाव का था और मेरे मदर इन लॉ जो है वो बहुत स्पिरिचुअल थे। तो वहीं से इनके अंदर बात तो वहीं से हुई है, लेकिन इनके अंदर जो आज भक्ति निकलती है ना, इनके मुख से निकलती है, तो सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। बिल्कुल ये मटेरियल लाइफ के रिलेशनशिप हमें बिल्कुल इग्नोर करने चाहिए जब हम स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान लेते हैं। अगर हम मटेरियल लाइफ के रिलेशनशिप रखेंगे तो हम कभी भी ज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, फिर वो एक बैरियर सा बन जाता है, हर्डल बन जाती है हमारे जीवन में। बहुत अच्छी बात लगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवोटी की ओर। तो स्टार्ट करें भैया, आपकी अनुमति हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन किस डिवोटी को आप सुनना चाहते हैं पहले? तो सबसे पहले हम दिव्या जी पठानकोट से उनको सुनेंगे। तो उनकी क्या वो भी हमारे प्रचारक ग्रुप में ऐड हुए हैं, क्या उनके भाव बने हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस हुई है स्पिरिचुअलिटी में, तो हम सुनते हैं। ओवर टू दिव्या जी यू आपको दिव्या बहुत जी, बहुत हरि बोल। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम दिव्या है और मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी ननद पल्लवी जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से 5 जुलाई 2021 को जुड़ी थी
और मेरी वो फर्स्ट रीडिंग थी। और मैंने जब अपनी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने अपने 10वें अध्याय से स्टार्ट की थी। तो जब मैंने सुनना स्टार्ट किया कि दीदी ने बोला कि सत्संग है वहां तुझे ज्वाइन करवाना है, तो देख फिर मैंने रेगुलर क्लास, पहले मैं सोचती थी कि मैं रेगुलर क्लास कैसे लगा पाऊंगी, 12 बजे का टाइम है तो कई बार काम भी खत्म नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने सुनना शुरू किया मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और भगवान जी की कृपा से, श्री हरि जी की कृपा से मैंने पूरा टाइम भी मेरा निकल जाता था और मुझे यही होता था कि मैं काम सारे खत्म कर लूं और मैं कहीं फालतू बाहर ना जाऊं, क्योंकि ताकि मेरी क्लास ना छूट जाए। तो जैसे जैसे मेरी रीडिंग आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आता गया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया, तो मैंने रेगुलर क्लासेस ली। उसके बाद मुझे ये था कि मैंने 10th अध्याय से शुरू किया है, तो मुझे था कि मैं फर्स्ट अध्याय से और जो मॉडल्स है उसका भी मैं अध्ययन करूं, मुझे पता चले जो मेरे से रह गया है उसका मैं रिवीजन हो जाए मेरी। और जब सेकंड रीडिंग से स्टार्ट किया तो मैं बताना चाहती हूँ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जिससे कि भगवान जी ने मुझे प्रत्यक्ष अपना जो था रूप दिखाया। कि पहले मैं सोचती थी नहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया कि जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। और कई बार हम जो चीज सोचते हैं वो हमारी चीज जब डिजायर पूरी नहीं होती तब हमें फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती थी कि भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे, बाकी सबकी सुन रही है, हमारे साथ पार्शियलिटी की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे भगवत गीता का ज्ञान लेना शुरू किया वैसे वैसे मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और अगर वो मेरी विश पूरी नहीं हुई तो वो उसके भी कुछ, उसके पीछे भी कोई कारण पूरा, हमारा सब कुछ हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन बाद में ये समझ आया कि ये शरीर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आत्मा का कॉन्सेप्ट है। और जैसे नताशा दीदी की गाइडेंस मिलती गई, उनसे प्रॉपर बातचीत, कोई भी मेरी प्रॉब्लम होती थी मैं दीदी से शेयर करती थी, तो काफी सारी चीजें दीदी ने समझाई कि वहमों से मुझे बहुत ज्यादा निजात मिली। पहले मैं वहमों में बहुत ज्यादा रहती थी कि मैं पूजा ऐसे नहीं करूंगी, पाठ ऐसे नहीं करूंगी तो मुझे पाप चढ़ जाएगा। बहुत सारी क्लैरिटी हुई, बहुत सारी क्लैरिटी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ और मैं सबको यही बताती हूँ। और जो जो मेरे एक्सपीरियंस में आया कि भगवत गीता के ज्ञान से जुड़ने के बाद मुझ में क्या क्या चेंजेस आए, ये सारा बदलाव मुझे खुद में जो है वो महसूस होता ही होता है। और कई बार कुछ लोग भी अब मुझे कहते हैं कि नहीं काफी सारे चेंजेस देखने में आ रहे हैं और भक्ति में बहुत ज्यादा मेरी रुचि बढ़ी। मुझे पहले भी मैं भोग लगाती थी लेकिन मुझे पता नहीं था मैं भोग किस लिए लगाती हूँ, मुझे बस यही था कि सब लगाते हैं तो मैं भी लगा लूं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका क्या महत्व है, माला जाप का क्या महत्व है। एकादशी का फास्ट मैंने शुरू किया, तो मैंने एकादशी का फास्ट कभी नहीं रखा था, पहले यही सुना था कि इसको रखना है तो इसके बहुत नियम कानून होते हैं, इसका जो जो इसका बाद में आपने मोक करना होता है वो भी बहुत ज्यादा इसमें पैसे लग जाते हैं या पंडित जी बहुत ज्यादा सामान लिखवा देते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनी थी। तो एकादशी का फास्ट रखने में पहले झिझक भी होती थी कि हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो हमें के द्वारा पाप तो नहीं चढ़ जाएगा, कहीं भगवान हमें कुछ गलत कोई पनिशमेंट ना दे दे अगर कुछ गलत हो जाएगा। तो इन सब वहमों से निजात मिला। एकादशी का फास्ट भी करती हूँ। पहले जब मैंने करना शुरू किया तो एक दो बार तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैंने व्रत रख के गलती कर ली है। लेकिन जैसे जैसे मेरे भाव बढ़े, जैसे जैसे प्रभु के ऊपर मैंने, प्रभु के आगे मैंने सरेंडर करना शुरू किया, वैसे वैसे आज मुझे बिल्कुल फास्ट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उस दिन तो मेरा भक्ति में इतना ज्यादा रुचि बढ़ जाती है, उस दिन तो ऐसा होता है कि बस अब मैं भगवान जी का नाम ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया। पहले मैं यही सोचती थी कि ये सब शरीर का काम है, शरीर को ठीक रखो, जो पैसे कमाने हैं वो किस लिए कमाने हैं, ताकि बाद में अगर हम अपने डेथ के टाइम पे अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे तो उसमें काम आएंगे, नहीं तो हमारा कौन देखेगा। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि ये तो सब अंदर का जो भक्ति का जो काम है वो अंदरूनी काम है, वो अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। तो इस चीज में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली। अब हम मुझे इसमें क्लैरिटी मिली, इस चीज के लिए पता चला कि हमें अपने अकाउंट्स अच्छे करने हैं, हमें दिव्य कर्म करने हैं, ना कि हमें कोई फल की इच्छा करते हुए काम करने में। हमें इच्छा लेके ही जाती थी कि मुझे दे दीजिए, जैसे मेरे घर बेबी नहीं है तो मुझे यही होता था,
भगवान किसी तरह मुझे बच्चा दे दीजिए, लेकिन अब ऐसी कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि अब मुझे पता चल गया ये सारे मटेरियल जो लाइफ है ये इसके रिश्ते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया या मदर डॉटर का रिलेशन हो गया, ये सब संसारी रिश्ते हैं। तो जितनी जितनी ड्यूटीज बनती है उतनी उतनी हमें पूरी करनी है, उसके आगे हमें कोई भी इससे ज्यादा मोह माया नहीं रखनी। और साथ ही साथ अब मुझे कोई इच्छा नहीं रहा, मैं भगवान के आगे जाती हूँ तो मैं कोई इच्छा लेके नहीं जाती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ जो आपको मेरे लिए सही लगे भगवान, उसी के अंदर मैं खुश हूँ, और जो आपकी रजा उसी में मेरी रजा। और काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हुए। और जैसे कि मुझे समझ में आया, मुझे एक एग्जांपल बहुत मेरे दिमाग में आती है, जैसे कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, उसी की तरह मैं अपना जीवन जीना, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अटैचमेंट नहीं रखनी। माया का प्रभाव बहुत ज्यादा तीव्र होता है, जब हम भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तब माया का इतनी जोर से अटैक होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई बात हमने नहीं भी सोची होती वो हो सकती है, वो प्रभाव डाल दे, फिर उन्हीं में जंजालों में हम फंसना शुरू कर दें। लेकिन एक प्रभु का नाम ही है जो हमें इन चीजों से बाहर निकाल सकता है। पहले भी मैंने बहुत ज्यादा, जैसे कि पहले कोई मेरे को बात कह देता था तो मुझे बड़ी ज्यादा चुभती थी, अभी भी चुभ जाती है अभी भी। लेकिन पहले होता था कि महीनों महीनों वो मेरे दिमाग से निकल नहीं पाती थी, लेकिन अब ऐसा होता है एक दो दिन में बिल्कुल फर्क आना शुरू हो जाता है, और मुझे समझ फिर से, जैसे मैं सत्संग लगाना शुरू कर देती हूँ उसी में मुझे अपने प्रश्नों के जो है उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से ईश्वर के आगे सरेंडर करेंगे, और सत्संग का, अगर हम जिस दिन सत्संग नहीं लगाते तो उस दिन हमारे मन में कुछ ना कुछ वहम आ ही जाता है, या माया का अटैक हो ही जाता है हम पे। तो रेगुलर सत्संग से ये होता है कि प्रॉपर गाइडेंस मिलती जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं, आज कुछ सीखते हैं तो 2 पल में भूल जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और मैं सभी को यही रेकमेंड करूंगी, प्रैक्टिस, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये बिल्कुल सच बात है। और पहले तो डिप्रेशन का कारण ये भी रहता था कि कैसे हो पाएगा कि आगे सभी के जैसे बच्चा नहीं है तो आगे कैसे दुनिया में, यही सब रह जाता है कि जब जिस के घर शादी हो जाती है उनके घर बच्चे नहीं होते तो सब यही सोचते हैं कि आगे क्या होगा। पर मुझे अब इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रही है, और मैं भगवान से कभी ये इच्छा जाहिर ही नहीं करती कि मैंने कुछ आगे मैं जिंदगी में कर नहीं पाऊंगी। जो मेरी ड्यूटीज हैं बस मुझे वो निभानी है, और जब उनकी इच्छा होगी तो उनकी इच्छा से वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। और इसके लिए मुझे बहुत अब मन में संतुष्टि आ गई है। और कोई अगर मुझे बात कह देता, मुझे दुख होता है, उस फील भी होती है, सब कुछ वो दिमाग में भी चलती है, लेकिन अब ये नहीं है कि वो उस बात को पकड़ के बैठ जाऊं। आगे मेरा कर्म है कि मैं अपने कर्म करूं और दूसरों का दिल ना दुखाऊं, कोशिश यही रहनी चाहिए। और अगर कभी हो भी जाता है तो श्री हरि जी के आगे प्रार्थना करते हैं और वही सही गाइडेंस देते हैं। जब भी मैं कहीं गलत रास्ते पे भी चलना शुरू हो जाए तो वो मुझे कभी जाने नहीं देते, क्योंकि इतनी प्रभु की कृपा हो गई है। और बहुत ही ज्यादा मैं गोलोक एक्सप्रेस का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, पल्लवी दीदी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, श्री हरि जी ने इस काबिल समझा कि मेरे को थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो सके। और नताशा दीदी जिनकी गाइडेंस से मैं आज अपने आप में बदलाव फील करती हूँ, क्योंकि उनकी बातें वो ऐसी होती है कि वो बिल्कुल इजीली समझ आ जाती हैं। हर एक एज के जो व्यक्ति है उसको समझ में आने वाली बातें ही वो बताते हैं, और उनका ज्ञान उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि जो बिल्कुल एक ABCD टीचर सिखाते हैं ना, जैसे बेस बनाना होता है बच्चे का, बस वैसे ही सिखाते हैं। हर एज ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा बदलाव आया दीदी की टीचिंग्स के बाद। और निखिल भैया, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, और अपने जितने भी हमारे जो सहभागी हैं जो मेरे साथ सत्संग लगाते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी बहुत मिलजुल के रहते हैं और सभी एक दूसरे को संभालते हैं, और प्रॉपर ग्रुप का फंक्शनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न दंड पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। दिव्या जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और बड़े प्यारे प्यारे बदलाव आप में आ गए हैं। देखिए क्या होता है ना, हर एक इंसान को लगता है कि मुझे डिप्रेशन का कारण एक्स रीजन है, किसी को लगता है वाई रीजन है।
देखिए अगर तो एक्स रीजन से वो होता, मान लीजिए किसी के घर बच्चा नहीं होता, तो वो अगर डिप्रेशन का कारण होता, यानी कि जिनके घर फिर बच्चा हो जाए उनको डिप्रेशन होनी चाहिए। फिर एक ही कारण होना चाहिए डिप्रेशन का, कि भाई जो लोग के घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं वो डिप्रेस हो जाएं, और बाकी जिनके घर में बच्चे हैं उनको डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए। डिप्रेशन का कारण लेकिन है नहीं। डिप्रेशन हमारे अंदर जो एक मानसिक रोग है ना, सिंपल शब्दों में, जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेते तो हमारे मन ने कोई ना कोई सांसारिक कारण उठाना है। मैं डिप्रेशन में इसलिए हूं क्योंकि मेरी मदर लॉ ऐसे करती है। मैं डिप्रेशन में इसलिए हूं क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। मैं डिप्रेशन में इसलिए हूं क्योंकि मेरी वाइफ ऐसी है। मैं डिप्रेशन में इसलिए हूं क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं डिप्रेशन में इसलिए हूं क्योंकि मेरी हेल्थ खराब रहती है। ये एक लिस्ट होती है। ये हर बंदे का एक वो होता है, वो एक ब्लेम करता है एक कारण को। वो सोचता है कि वो वजह है, वो एक्सटर्नल रीजन ढूंढता है हर एक चीज का, एक्सटर्नल। बट रियलिटी ये है कि आपको कुछ भी मिल जाए, मछली को कुछ भी दे दो, बट अगर वो पानी के अंदर नहीं है तो उसने तड़पना ही तड़पना है। ये बॉन्ड पकड़नी है हमने। तो वैसे ही हम अगर एज आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़े हैं तो हमें कुछ भी मिल जाए। देखिए प्रहलाद महाराज को तो उनके फादर टॉर्चर कर रहे थे, वो भी तब भी डिप्रेशन में नहीं थे। वो प्रहलाद को 5 साल की उम्र में उनके फादर टॉर्चर कर रहे हैं भाई। फादर मारना चाहते हैं। बुआ जो है, अभी होली आने वाली है ना कुछ दिनों के बाद, तो होली में क्या कथा बताते हैं कि क्या हुआ। बुआ जो है वो चिता जला देती है कि मैं इसको मारूंगी। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं वो थॉट। 5 साल के बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो क्या आपको लॉजिकली लगता है कि उसको डिप्रेशन हो जानी चाहिए, कि उसका फादर उसको मारना चाहता है, लिटरली मारना चाहता है, सांपों में फेंक रहा है, खाई में फेंक रहा है। क्या लगता है नताशा जी, हो जानी चाहिए ऐसे बच्चे को डिप्रेशन या नहीं हो जानी चाहिए 5 साल की उम्र में? क्या लगता है आपको हम जैसे, अगर हमारे जैसे लॉजिकली? बच्चे होंगे फिर तो हो जाएगी। हमारे जैसे बच्चों को तो हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब सारे रीजंस लग रहे हैं ना लॉजिकली। फादर कुएं में फेंक रहा है, सांपों में फेंक रहा है, बुआ जलाना चाहती है। कोई 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 ये तो नहीं कह सकता कि ये आसान लाइफ है। ये तो नहीं कह सकता आप में से कोई आसान लाइफ है। 5 साल के बच्चे के साथ ये हो रहा है। बट प्रहलाद के साथ क्या हो रहा है लेकिन? प्रहलाद फिर भी आनंद में है। दैट्स व्हाई वो है डिवोशन, राइट? तो किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, कोई भी सिचुएशन आ रही है आपकी ना, आपने पॉजिटिव उसमें से कुछ पॉजिटिव देखना है कि भगवान मेरे लिए बेस्ट करते हैं। समाज का काम आपको दुखी करना ही होता है। समाज आपको कभी सुखी नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लो, आपके जीवन में कोई कमी निकालने आएगा। आप सुखी क्यों? मान लीजिए आप एक दिन राजा जी बड़ा अच्छा फील कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका पड़ोसी आपसे, "बट क्यों हो सुखी भाई, क्यों? सब जब दुनिया दुखी है तो तुम दुखी क्यों नहीं हो रहे?" तो आसपास के लोगों का नेचर ही होगा। वो इतनी न्यूज सुन चुके हैं, इतना तामसिक गुण बढ़ चुका है, एवरीवन विल पॉइंट आउट अ रीजन कि आपको दुखी क्यों हो जाना चाहिए। जैसे मान लो ताशा जी आप जॉब नहीं कर रहे, तो आपके पास कोई आ जाएगा, ऐसे थोड़ी जिंदगी चलती है यार। तुम इतनी स्मार्ट हो, आजकल 2 लोगों के जॉब के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। तुम तो अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो। और मान लो आप भगवत ज्ञान से नहीं जुड़े हो, सत्संग से स्ट्रांगली नहीं जुड़े हो, तो आपके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। हाँ ये सही कह रहे हैं, मुझे दुखी होना, मुझे सुखी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे सुखी होना ही नहीं चाहिए। मैं क्यों हो रही हूँ सुखी? मुझे दुखी होना चाहिए बिकॉज मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं है। अब आ गया आपके मन में, अब ये आ गया तो फिर आप दुखी हो गए। ठीक है। फिर किसी के बच्चा नहीं होगा तो समाज क्या करेगा वहां जाके? तो फिर यार कैसे चलेगी तुम्हारी जिंदगी, ऐसे होगा, आगे करोगे क्या, राइट? तो फिर वो उस चीज के लिए उसको मन में डाल दिया जाता है, तो वो उसका मन उसको वो बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए किसी की जॉब में अभी इनकम इतनी अच्छी ना हो रही हो, या अच्छी हो रही हो लेकिन उसके फ्रेंड्स के सर्कल के हिसाब से, फ्रेंड्स के सर्कल में 3 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का। अब मान लीजिए ये जो बंदा है वो 1 लाख रुपया ही कमा रहा है। तो वैसे तो 1 लाख रुपया अच्छा होता है, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल के हिसाब से वो ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है? बहुत। फ्रेंड सर्कल के हिसाब से तो वो कम कमा रहा है, तो उसके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? उसको अच्छा फील करवाएंगे या बुरा फील करवाएंगे? अबे यार होता क्या है 1 लाख में? फलाने के देख वहां पे स्कूल में मैंने डाला है मेरे बेटे को, भाई 10 लाख रुपए तो मेरी वहां फीस लग गई, तू मैनेज कैसे करेगा? तू कुछ कर भाई, तू पीछे रह गया है बहुत। तो उसको इसलिए बुरा फील करवाएगा। जहां तक समाज की बात आप कह रहे हो ना, समाज का काम बुरा फील करवाना ही। आज तक आप बताइए कितने लोग मिले आपको जीवन में जिसने लोगों को मोटिवेट करके आपको ये बताया कि आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, आपको खुश रहना चाहिए? मुझे सब लोग बताइए ऑनेस्टली नीचे लिख के, कितने लोग मिले आज तक आपको जीवन में?
जिन्होंने आपको बताया कि आपके अंदर कुछ हुनर है और आपको लाइफ में खुश रहना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग को काउंट करो। सबने नुक्स ही निकाले हैं, बिकॉज उनको नुक्स निकालने की आदत है ना। तामसिक गुण प्रधान है समाज, तो वो कमी ही निकालेगा। वो अपनी भी कमी निकालेगा, दूसरी कमी निकालेगा। तो अब समाज किसी से सुखी नहीं हुआ आज तक, ना हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम यहाँ पे भगवान को खुश करने आए हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम समाज की बातों से अफेक्ट हो जाते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं, जब आप डिवोशन में आगे बढ़ते हो ना, आप बहुत लकी हैं अंजलि जी कि आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया, नहीं तो पेरेंट्स भी नहीं करते हैं भाई मोटिवेट। मूवी देखी आपने वो कौन सी, 3 इडियट्स या तारे जमीन पर? वहां पे क्या दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअली लाइव एग्जांपल्स है ना। पेरेंट्स भी नहीं छोड़ते हैं। अब ये बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं, इनके पेरेंट्स मोटिवेट कर देते हैं किसी को। यू आर वेरी ब्लेस्ड। पेरेंट्स नहीं छोड़ते हैं, तो पेरेंट्स भी नीचा दिखाते हैं। पेरेंट्स भी, एक भाई है, मान लो एक भाई है, अब एक भाई जो है वो पापा वकील है, तो पापा के वकील के हिसाब से वो वकील बन गया। दूसरा भाई का इंटरेस्ट नहीं है वकील बनने में, वो कुछ और बन गया, और वो पिताजी के हिसाब से नहीं चला, तो पिताजी छोड़ेंगे उसको आपके हिसाब से? पार्शियलिटी होगी, एक को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, ये भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जब तक भगवत ज्ञान नहीं होता तो वी थिंक हम यहाँ पे समाज को खुश करने आए हैं। ये नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य। हमें भगवान को खुश करना है, ठीक है। और जहां तक भगवान को खुश करना है वो बहुत आसान है। समाज को खुश करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। महात्मा गांधी, इनको महात्मा का टाइटल भी दे दिया, क्या उनको भी लोग पसंद करते हैं? या उनको भी बड़े लोग पसंद नहीं करते? भाई जाइए यूट्यूब पे, उनके लिए भी वीडियोस बना दिए होंगे, वैसे हैं वैसे हैं। उन्हीं के फॉलोअर ने गोली मार दी उनको। समाज को नहीं खुश कर पाओगे आप। जो भी सिचुएशन में भगवान आपको रखते हैं, आप उसके अंदर कोई फायदा देखने की कोशिश करो। जैसे इस पर्टिकुलर उदाहरण में, क्या अगर आपको सच में डिवोशन करनी है और इस जन्म में आपको भगवत धाम जाना है, तो अगर किसी के घर बच्चा ना हो तो ये उसका प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? आइए थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। एक नताशा जी, आपका बेटा सात्विक कितने साल का हो गया? आपने पिछले 7-8 सालों में कितने घंटे उसको एंगेज करने में लगाए होंगे अपने जीवन के? काउंट कीजिए। 7 साल का हो गया है वो, 7-8 साल रेगुलरली का? 3। हाँ। हाँ जी, 8 साल का हो गया। तो तो हाँ, वहां से चार शुरू पांच हो घंटे जाइए तो जब से लगते आप ही है एंगेज। प्रेग्नेंट थे। वहां से शुरू हो जाइए प्रेगनेंसी जब से आप शुरू कर रहे होंगे हैं, तो मुझे जब से आप फिर तो अनकाउंटेबल है, मैं काउंट नहीं कर सकती, मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो हाँ, 8 बहुत आवर समय। ईयर्स में लाइक 9 ईयर्स ज्यादा ना, तो क्या आप कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज एक मदर का, नर्सिंग मदर से स्टार्ट हो जाओ, पूरा लाइफ ही उसके आसपास घूमती है, बच्चे के आसपास पूरी लाइफ। 4-5-6 आवर्स तो कुछ भी नहीं बिल्कुल होते पर डे, हर एक चीज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक ये बिल्कुल आसपास ही घूमती है। आप बैठे भी हो, बच्चे में ही ध्यान होता है। ठीक है। तो सोचिए, सांसारिक दृष्टि छोड़ दीजिए थोड़ी सी, है ना। अब सोचिए किसी को बेबी नहीं हो रहा, तो भगवान का क्या इशारा है पता है? भगवान का ये इशारा है कि हो सकता है पिछले जन्म में आपको बेबी दिया हो, और आप किसके मुंह में पड़ के दोबारा आए हो यहाँ पे? फिर सोचो क्या हुआ होगा। बेबी के मुंह में फंस गए होगे, फिर दोबारा आए हो। भगवान इसको ब्लेसिंग देखो कि इस बार मुझे ऐसा मौका दिया जा रहा है कि मुझे मोह के लिए डाला ही नहीं जा रहा। तो जो एक एवरेज लेडी जहां 4 से 6 घंटे एवरेज बच्चे को बड़ा करने करती है, मुझे वो 4 से 6 घंटे मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाने में मिल रहे हैं। राइट? ये कहाँ मिलेगा? देखो, शरीर तो हमने सबने छोड़ ही देना है एक दिन। तो जो मदर बन जाए उसको अलग तरह से देखना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि मुझे, ये बच्चे को मुझे संस्कार देने हैं और इसको अच्छा भक्त बनाना है। जो मदर या फादर ना बन पाए उसको ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए ताकि हम खूब सारी डिवोशन करें। और अगर हमारे पास स्पेयर टाइम है तो हम क्यों ना महीने 2 महीने में पता करें कोई अनाथ बच्चे हैं, उनको स्पॉन्सर कर दें उनकी पढ़ाई। जो हमने अपने एक बच्चे पे खर्चा करना था, उसको लैपटॉप लेके देने थे, आईपैड लेके देने थे, ये करना था वो करना था, उसकी जगह क्यों ना हम कुछ सेविंग्स करें। जगत में इतने सारे भूखे बच्चे हैं, क्यों ना हम ये टारगेट बना लें, हम कुछ बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन स्पॉन्सर कर देंगे। एक मदर और फादर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के, क्या बहुत ज्यादा पैसे खर्चते हैं बच्चे की अपब्रिंगिंग में? करते हैं कि नहीं करते? एजुकेशन में, लैपटॉप लेने में, आईपैड लेने में, कल को उसके शौक होते हैं, उसको बाइक ले देंगे, ये करें। तो आप सोचो कि आपके वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बच रहे हैं, टाइम रिसोर्सेज बच रहा है, आप क्यों ना उसको भगवान की सेवा में, जगत कल्याण में लगा दो। तो हर एक चीज को ब्लेसिंग के रूप में देखने की कोशिश किया करो। दिस इज अ सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस, है ना।
एक सर्कमस्टेंस सबका हो नहीं सकता। तो शुद्ध भक्ति में क्या बताया था हमने, चैप्टर 12 में क्या बताया भगवान ने, कि शुद्ध भक्त जो भगवान को बड़े प्रिय है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज पे डिपेंड नहीं करते। ये उनकी चेकलिस्ट नहीं होती कि सबके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ ऐसा हो जाए। सबकी यूनिक जर्नी है, पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट अलग हैं, सबकी लाइफ अलग होती है। एक घर में दो भाई भी होते हैं, उनकी जिंदगी सेम नहीं हो सकती, ना हुई है आज तक, ना कभी होगी। सबकी जिंदगी अलग है। देखिए, आज प्रीति जी ने बात की, नताशा जी ने बात की, और मैंने बात कर रहा हूं आपसे। क्या हम तीनों की जिंदगी सेम है? बिल्कुल डिफरेंट है हमारी लाइफ, राइट? सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। तो ये सोच लेना बिकॉज सबके साथ वैसा होता है हमारे साथ भी वैसा हो जाएगा, यही मूर्खता है, और इसी चक्कर में हम दुखी रहते हैं। सबसे उठो, ये समझो कि आपको ब्लेसिंग दी है। हर एक इंडिविजुअल को ढूंढना है कि मेरे जीवन में क्या ब्लेसिंग्स हैं और कैसे मैं भगवान के रास्ते में आगे बढ़ सकता हूँ। ये कभी ना कभी ये पॉइंट हमें किसी ना किसी जन्म में ये समझना पड़ेगा। अब वो चॉइस आपको लेनी है कि आपने इस जन्म में लेना है वो पॉइंट पकड़ना है, या आपने और चक्की पीसने आना है। ये चॉइस सबने लेनी है। इस जन्म में समझ जाओ, बेटर है भाई, वी आर वेरी ब्लेस्ड। जैसे प्रीति जी बता रहे थे, हमें इतना सुपर स्पेशल जन्म मिला है। घर बैठे बैठे भागवत ज्ञान इतनी सरलता से आज तक नहीं मिला कभी, हमें मिल गया है, हमें साथ मिल रहा है। वी आर सो ब्लेस्ड। यहाँ कोई भी सुपर गरीब नहीं है, सब लोग के पास रोटी कपड़ा मकान है, बेसिक रिसोर्सेज। साधारण कृपा भी हो रखी है, विशेष कृपा भी हो रखी है। तो इस चरण में अब जगत कल्याण और भगवत प्रेम के बारे में सोचो। एक्सटर्नल लाइफ में जो चलना है वो चलता रहेगा, बट हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमने लालच बढ़ाना है सत्संग साधना सेवा का। तो कंग्रेचुलेशन दिव्या जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नताशा जी। हरी बोल भैया। बहुत बहुत अच्छे से आपने ये क्लैरिटी दी है सबको। आई थिंक सबको ये, और हमें भी ये गाइडेंस मिलेगी कि एक्सेप्टेंस इज द की टू सक्सेस इन भक्ति, राइट? कि हमें एक्सेप्टेंस अपने जीवन में लेके आनी है और अपना दृष्टिकोण जो है वो पॉजिटिव रखना है हर समय। तो बहुत अच्छा लगा आज आपके मुंह से ज्ञान ये वाला सुन के ना, बहुत मजा आया। तो चलिए हम नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं। अंजलि जी हैं हमारे साथ, इनका एक्चुअली वर्किंग होता है तो आज ये फ्री है। तो प्लीज वर्क, अंजलि जी ओवर टू यू। आप अपनी फीलिंग शेयर अंजलि करना जी, चाहती हैं? हरी हरी हरे बोल, कृष्णा। हरी हरी बोल। शुभकामनाएं अंजलि जी। अब मैं डिवाइन एक्सपीरियंस बताता हूँ आपका ना। कुछ दिनों से ना मैं आपका नाम पढ़ता हूँ चैट में ना बड़ी बार। तो मेरी, अगर आप फोन ना हॉरिजॉन्टल करोगे तो ज्यादा अच्छे लगोगे। आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, तब तक मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने अंजलि आर्ट एंजल्स, ये बार बार आ रहा है क्योंकि आप कुछ ना कुछ चैट में लिखते रहते हो सत्संग में ना। तो मेरा हमेशा एक प्रयास होता है कि गोलक एक्सप्रेस में कौन सा डिवोटी कौन से ग्रुप में कहाँ से जुड़ा है, मेरे को आइडिया हो तो अच्छा। अब स्क्रीन रोटेशन ऑन कीजिए, आपका पोर्ट्रेट पे हो अभी, वहां पे एक लॉक है, उसको ऑन कर लीजिए, है ना। तो मेरे को लगा अंजलि आर्ट एंजल, मतलब दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है ये कौन से वाले ग्रुप में है, कौन सी टीम में है, पता नहीं चल रहा था मुझे। तो मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू नो कि कौन सा डिवोटी कहाँ से जुड़ा है। ये 2-3 दिनों की बात है, 2-3 दिन से हो रहा है मेरे साथ। आपका नाम आ रहा है मेरे माइंड में ना, ये कौन है, तो कौन से डिवोटी है ये। तो अभी जब नताशा जी ने बोला ना अंजलि जी, तो मैंने कहा चलो, भगवान ने आंसर देना था मुझे, कि मैं ढूंढ रहा था कौन से डिवोटी है ये। क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा लगता है एज अ फैमिली। जैसे स्टार्टिंग में मैंने भाभी और भैया से बातें की स्टार्टिंग में, अभी भी हम वही कल्चर अलाइव करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी मेरी भाभियां या फ्रेंड्स या सिस्टर्स उस तरह से ही हैं हम। तो वी ऑलवेज लाइक टू नो कौन सा डिवोटी कौन है। अच्छा लगा कि आप इस ग्रुप में हो, तो आज यहाँ आना था, बात होनी थी आपसे। कंग्रेचुलेशंस, मंच आपका है। हरी हरी बोल नितिन जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंजलि है और मैं पठानकोट से हूँ। मैं गोलोक अंजलि जी थोड़ा सा पीछे बैठोगे, आपका फोरहेड कट रहा है, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, या फोन को थोड़ा टेढ़ा कर लो। यस, हाँ बेटर है, ठीक है। नितिन जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से लास्ट ईयर जुड़ी थी। कोरोना का टाइम चल रहा था और हमारा वर्क फ्रॉम होम था। तो मैं ऐसे मेरी फ्रेंड के पास गई, वंदना, वो बुटीक चलाती है, तो मैं वंदना के पास गई। तो उसने ऐसी जनरल कोई बात हो रही थी, तो वो मुझे बोलती है कि मैं आजकल गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसे ग्रुप है, उसमें ऐड हूँ और उसमें मेरी सारी परेशानियों के मुझे हल मिलते हैं। तो मुझे लगा परेशानियों के हल मिलते हैं, अच्छा। मैंने उसको बोला तुम मुझे भी ऐड करवा दो, तो उसने मुझे भी इसमें ऐड करवाया। तो जब तक तो मेरी क्लासेस, वर्क फ्रॉम मेरा होम चल रहा था, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं इसको जरूर अटेंड करूं, और ऐसा होता भी था। नताशा जी चला रही थी
नताशा जी के से मैं सुनती थी उस टाइम, जो भी वो बताती थी, और वो सारी चीजें मैं सुनती थी। फिर जैसे मेरे स्कूल लगे तो फिर वो कहते हैं ना कि माया का वो प्रकोप आ जाता है, तो वो एकदम से हम नहीं रेगुलर हो पाते। तो जब स्कूल लगे तो मुझे लगा कि अभी मैं तो लगा नहीं पाऊंगी, तो मैंने इस ग्रुप को छोड़ दिया। तो फिर एक अच्छा टीचर तो वही होता है ना जो अपने स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता। तो नताशा जी का मेरे को फोन आ गया कि आपने ग्रुप क्यों छोड़ दिया। तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था उस टाइम ना। फिर उन्होंने मुझे फिर से ज्वाइन किया इस ग्रुप के अंदर। तो जब उन्होंने मुझे फिर से इसमें ज्वाइन किया तो मैं जो था, कभी जब मुझे फ्री टाइम मिलता था स्कूल में तो मैं लगाती थी, भजन सुनती थी, और मुझे बड़ा ना मजा आने लग पड़ा। मुझे एक ना अटैचमेंट फील होनी शुरू हो गई थी इस ग्रुप के साथ। तो फिर लाइफ में भी बड़े कई चीजें होती हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आया, मैं भी बड़ा डिप्रेशन फील करना शुरू हो गई थी। तो मुझे फिर किसी ने बोला तुम गीता का अध्याय पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो। तो मैंने बुक खोली, बुक पढ़नी शुरू की। तो बुक मेरे लिए डायलॉग्स की तरह थी। मुझे ऐसा लगता था वो बस मैं पढ़ती जा रही हूँ, रोज का एक एक अध्याय पढ़ती जा रही हूँ, पर मुझे समझ कुछ नहीं आता था। फिर जब जब मुझे टाइम मिलना, मैंने फिर इनका ग्रुप ज्वाइन करना। तो जैसे ये बताती थी, सत्संग लगता था उसमें, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। फिर एक दिन इनके ग्रुप में मैसेज आया कि ये सुबह के सत्संग का जो मैसेज था वो आया। तो मैंने सुबह वाला जो था ज्वाइन किया। तो सुबह वाला जो था मेरे लिए लगाना सेशन इजी हो गया था, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम भी होता था, क्लासेस भी नहीं होती थी। तो मैंने रेगुलर सुबह का लगाना शुरू किया और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगता था। जैसे उस दिन एक दिन आपने बताया कि हमें अपने टाइम को यूज करना है गन्ने के रस की तरह, कि जैसे गन्ने के रस को हम अपना निचोड़ते हैं और पूरा वैसा टाइम हमें यूज करना है। तो मेरी इससे क्रिपिंग गई लाइफ में। मैं बड़ा क्रिपिंग करना शुरू हो गई थी हर चीज में। सब कुछ होते हुए भी मैं बड़ा क्रिप कर रही थी कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे देखूंगी इन चीजों को। तो इससे जब से मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है मैंने, तो मैं क्रिपिंग नहीं करती हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ हर चीज में पॉजिटिविटी देखूं। फिर मेरी रेगुलरिटी बन गई है। अब मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को सुनना एक मेरी सोल के लिए फीड है। जैसे हमें खाने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए खाना चाहिए, मेरी सोल के लिए कैसी मुझे फीड फील होती है कि मैं मिस नहीं कर सकती। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं आधा घंटा पहले उठ जाऊँ और मैं अपने सारे काम खत्म कर लूँ, ताकि मेरा कोई सेशन मिस ना हो इसका। और मेरे को इतना मजा आता है आप सबको सुन के। और मुझे ये सारे जो गोलोक एक्सप्रेस में सारे लोग मुझे एक फैमिली फील होते हैं। मुझे लगता है ये सारे मेरे अपने हैं और कहीं ना कहीं मेरा अंदर से कोई इन सबके साथ रिश्ता है। और अब मैंने जो है अनियन छोड़ दिया है, मैंने गार्लिक छोड़ दिया है। मैं भगवान जी को भोग लगा के खाना खाती हूँ। और सुबह बच्चे घर से, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बच्चे घर पे होते हैं, तो उनका जो टिफिन मैं बना के जाती हूँ वो भोग सारा उसमें वो मिक्स कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी जो है, बच्चों में भी चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों में भी पॉजिटिविटी होती है। नहीं तो क्या होता था, दोनों कभी झगड़ा हो गया, छोटे ने फोन कर देना मम्मा ये हो गया वो हो गया। अब वो सारी चीजें जो हैं वो कम हो रही हैं। और मैंने स्कूल में ऐसे, जैसे मैं वर्किंग हूँ, स्कूल में भी मेरे में बड़े चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था, मुझे अपनी बात पहले रखनी थी। अगर कोई बात कर भी रहा होता था तो मैं उसकी बात को काट के मैं पहले अपना पॉइंट रखने की कोशिश करती थी। अब मेरी वो चीजें गई हैं। मैं स्पीक लेस लिसन मोर वाला मेरा एटीट्यूड हो गया। मैं दूसरे को समझने की कोशिश करती हूँ, दूसरे को जानने की कोशिश करती हूँ। मेरा एंगर कम हुआ है। मैं जो है छोटी छोटी चीजों पे जो गुस्सा मुझे आता था वो मैं बड़ा कंट्रोल में मेरा हुआ है। मैं जब से इन सेशंस को लगा रही हूँ और मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ। पहले क्या होता था, फ्री पीरियड होता था तो मैं अपने किसी फ्रेंड के पास चले गए बातें करने के लिए। तो अब मुझे होता है कि अगर मेरा फ्री पीरियड है तो मैं चैंटिंग करती हूँ। मैं जो है ये इनका नताशा जी का सेशन लगा लेती हूँ। एक दिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं उस दिन सेशन इनका लगाया था कि हमारी जो जीभ होती है, जीभ कितनी फ्लेक्सिबल होती है। जीभ हमारी दांतों के अंदर होती है, वो इधर भी घूम जाती है उधर भी घूम जाती है। और दांत क्या होते हैं, दांत अकड़े हुए रहते हैं और दांत सबसे पहले गिरते हैं।
तो उस बात से मुझे बड़ा जो था अच्छा फील हुआ कि हमें अपनी ईगो नहीं रखनी है हर बात में, ईगो को हमें कम करना है, क्योंकि ईगो जो है वो एक अकड़ की तरह होती है। जैसे दांत अकड़े रहते हैं तो सबसे पहले गिरते हैं, और जीभ फ्लेक्सिबल रहती है, हमारे मरते दम तक हमारे साथ जाती है। तो मुझे बहुत सारी चेंजेस मुझे खुद में फील होती हैं। जैसे पहले अभी दिव्या जी भी बता रही थी कि मन से बातें नहीं जाती थी पुरानी पुरानी, तो मैंने भी जब से सेशन लगाने शुरू किए हैं तो मेरे में भी फॉरगेटिंग वाली चीज आई है। पहले मैं भी एक ही बात कितने कितनी दिन जो थी चलती रहती थी कि भूलती नहीं थी उस बात को, और जब कोई सिचुएशन अच्छी भी होती थी मैं उस बात को ले आती थी कि हाँ उस टाइम पे तुमने ऐसे किया था। तो अब जो है वो चीजें भी मेरे में कम हुई हैं, मैं फॉरगेट करती हूँ, फॉरगिव करती हूँ, और मुझे लगता है कि आगे मैं जो है मूव कर जाऊं। जैसे अभी जब मैं प्रीति जी को सुन रही थी तो प्रीति जी ने बोला कि जब जितना टफ एग्जाम होता है तो मार्किंग उतनी लीनियट हो जाती है, और जो है कलयुग में भगवान जी ने हमें इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स दे दी हैं, इतना ज्यादा लीनियट कर दिया कि हम थोड़ा सा भक्ति की तरफ चलते हैं तो अपना हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान जी ने शायद से मेरा हाथ पकड़ लिया है। बहुत सारी चीजें आती हैं लाइफ में, बट मैं जो है मेरी कोशिश रहती है मैं सत्संग जरूर लगाऊं, मैं भोग जरूर लगाऊं, मैं शाम को आरती करती हूँ, अपने बच्चों को साथ में बिठाती हूँ, और मेरे में बहुत सारी जो है आप सबके साथ ग्रुप के साथ जुड़ के ये सब चेंजेस आ रहे हैं। मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच नताशा जी, नितिन जी, और सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप सबसे जो है ऐसे एक रिश्ता बन गया है मेरा कि मुझे बहुत ही मतलब मेरे पास ऐसे शायद से वर्ड्स भी नहीं है जो मैं बता सकूं कि मैं क्या फील करती हूँ। मैंने दो लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ जो शायद से मेरा भाव जो है और अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एंड थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस, आप लोगों ने मेरी टफ लाइफ को बहुत इजी कर दिया है, मुझे शुक्राना करना सिखाया है, जो शायद से ग्रेटिट्यूड जो था बहुत कम हो गया था मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। अंजलि जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप सत्संग सुनते रहो। जो आपने कहा ना, ये फीड फॉर सोल है, यही है, ये आत्मा का खाना है ये। हम माल न्यूट्रिशन, एक्चुअली हम सब माल न्यूट्रिशन वाली सोल्स हो चुकी हैं कलयुग में ना। हम सब माल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट समझते, याद है बचपन में वो पढ़ाते थे क्वाशियोर मरास्पर, वो बच्चे हैं, बुरे बुरे हाल है उनके। हम सभी वही बच्चे हैं आत्मा लेवल पे, बिकॉज हमने आत्मा का खाना ही बंद कर दिया हुआ है ना, टोटल एज अ होल सोसाइटी। तो सत्संग से क्या होता है, जब हम सुनते रहेंगे डिवोटीज को तो एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो एक जो माल नरिश सोल होती है वो एकदम उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू होती है, और वो स्ट्रांग फील करना शुरू करते हो। आप देखिए, चढ़ाई है, अब आप मारुति 800 है आपकी पुरानी, 25 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, आप चढ़ नहीं पा रहे हो, 5 रिश्तेदार आपके बैठे हुए हैं। एक तो तरीका है कि आप चढ़ाई को कोसना शुरू कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एक स्कॉर्पियो टाइप की बड़ी गाड़ी ले लो या टोयोटा प्रेडो में बैठ जाओ, तो टोयोटा प्रेडो में आपके साथ 6 लोग बैठे हैं, आप फटाफट उसी चढ़ाई से चढ़ जाओगे। तो फर्क क्या है यहाँ, चढ़ाई बदली, चढ़ाई नहीं बदली। बदल क्या गया, वो जो दूसरी गाड़ी थी ना उसका इंजन बहुत पावरफुल है, उसको वो चढ़ाई प्रतीत नहीं होगी आपको अब। वैसे ही जब डिवोशन रेगुलरली करते रहोगे तो आपकी कैपेसिटी भगवान बढ़ा देते हैं, तो जीवन की जो चढ़ाइयां यानी संघर्ष आते हैं वो उतने बड़े लगते नहीं है। अदरवाइज जब हम भगवान से नहीं जुड़े होते हैं तो जैसे आपने कहा ना क्रिप करना, वो एवरी पर्सन ऑलमोस्ट रो ही रहा है, वो कंप्लेन ही कर रहा है वो अपनी लाइफ से, ये क्यों नहीं है मेरे पास, वो क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यू नो, सब रो ही रहे हैं बेसिकली। तो बहुत अच्छा लगा, और आपकी प्रोग्रेस होती जाए ऐसे ही, और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बने। जिस प्रोफेशन में आप, वहां तो बहुत अच्छा आप सेवा भाव से आगे चलोगे ना, तो कितने लोगों का भला कर दोगे आप। क्योंकि अगर आप टीचिंग की लाइन में हो, आई थिंक, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा, तो वहाँ
इतने सारे बच्चों से इंटरेक्शन होती है, पेरेंट्स से इंटरेक्शन होती है। अगर आप सात्विक और दिव्य होते जाते हो तो आपके बात करने का तरीका बदलेगा। कितने सारे लोगों को आप गाइड करते रहोगे, है ना। तो बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नताशा जी। हरी हरी बोल। और बहुत अच्छा लगा अंजलि जी को सुनकर। अंजलि जी के ऊपर डिवाइन कृपा है भगवान की, क्योंकि इनको हम ट्रेनिंग ग्रुप में भी लेके आ रहे हैं। सेकेंडली जो मैंने कृपा देखी, क्योंकि मैंने कहा था कि आज आपको छुट्टी है, आप ना थोड़ा कम समय के लिए बोल ले रहे हैं, क्योंकि डिवोटीज और भी पड़े हैं। तो फिर इस तरीके से पहले ही डिजाइन हो चुका है। तो हुआ क्या, सुबह एक मुझे डिवोटी का कॉल आया कि मैं ना अवेलेबल नहीं आज हो सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो मैंने कहा, मैं उनके उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन अंजलि जी को मैंने देखा है कि हर समय पर उनको भगवान की कृपा के दर्शन हो ही जाते हैं। तो आज उनको मौका मिला क्योंकि वो डिवोटी अवेलेबल नहीं थे। तो थैंक यू अंजलि जी, आपके विचार सुने। मैंने खुद फर्स्ट टाइम अंजलि जी के विचार सुने, तो मुझे खुद सुन के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई है। थैंक यू। तो हम अब नेक्स्ट देखो, डिवोटी की ओर चलते हैं। नहीं, अब आपने ये मुझे कहा ना, डिवोटी है। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू करना कैसे है आपको? आपको जैसे नताशा जी कर रहे हैं, प्रीति जी कर रहे हैं, आपको अपनी डिजायर भगवान से प्रेयर ये करनी है कि मुझे भगवान सेवा में लगाओ। सभी डिवोटीज को कह रहा हूं मैं। आप लोगों ने ना ये सेल्फिशनेस छोड़ देनी है कि मेरा अच्छा हो गया बस, दैट्स इट। वहां तक रुकना नहीं है बस। अगर मैं देखो मैं वहां तक रुक गया होता तो गोलक एक्सप्रेस नहीं बनता। मेरा तो अच्छा हो गया भगवान, बट हाउ कैन आई से थैंक यू? I can say thank you by dedicating my whole time, energy, and efforts towards serving you in each and every aspect of my life. कुछ अलग नहीं कर रहा है, बट अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा कर बना लीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। थैंक यू सो मच राजी। नेक्स्ट। थैंक यू भैया। अब हम नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं। इन डिवोटी ने भी ग्रुप के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, ना जाने कितने डिवोटीज को जोड़ा है ग्रुप से, अनकाउंटेबल है। मुझे नहीं लगता, रोज इनका मैसेज आया होता है, नताशा जी ये डिवोटी को ऐड कर लीजिए। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सेवा करी है। तो हमारे लिए मदर फिगर है, क्योंकि मेरी फ्रेंड मदर है ये, हमारे जो क्लासमेट थे उनकी मदर है। तो प्लीज वेलकम ममता जी, आप हैं अवेलेबल? हरि बोल ममता आंटी ममता जी। जी, हरे आपको बहुत कृष्णा। बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल ममता जी, हरी 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 बोल बोल। शुभकामनाएं जी निखिल आप। जी। हाँ जी, हरी हरी बोल निखिल जी, प्रीति जी और नताशा जी और ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना जुक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। मैं बटाला से ममता कंवल बोल रही हूँ। मैं मई के फर्स्ट वीक 2019 को इस ग्रुप के साथ ज्वाइन किया था और मेरी जो सेकंड रीडिंग है, मैं पल्लवी और दिव्या के माध्यम से जुड़ी थी। जब से मैं जो सत्संग ज्वाइन किया है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं। और जे भगवत गीता तो हम पहले भी पढ़ते थे, मगर इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि नताशा जी का समझाने का वे ही इतना अच्छा है कि हमें इतना मजा आता है कि पूरा दिन दिमाग में हमें यही सीढ़ी घूमती रहती है कि हमने आज ये सुना। और दूसरी बात, जब निखिल जी आपने जो ये मॉडल तैयार किए, जैसे कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस, और जैसे 4 पिलर्स ऑफ लाइफ, मतलब कि सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, 2 रथों की तुलना, एबीसी मॉडल, जे मुझे इतना सुनकर आनंद आता। जितनी बार मैं सुनूं मुझे उतना ही कम लगता। दिल करता मैं सारा दिन इसी को सुनते ही रहूं। और जैसे भगवत गीता आपके पढ़ाने से हमने ये सीखा है कि जो मन है ना, वो हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये एक जंगली घोड़े की तरह है, जो मतलब कि सही डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे कर्म है, आपने बताया कि कर्म हमें, मतलब कि हम पहले कर्म करते थे तो हमें पहले होता था कि पहले उसकी हम देखते थे कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। कर्म हमें अच्छे करने चाहिए, और कर्म करते थे तो हम फल की इच्छा पहले रख लेते थे कि हमें इसके बदले मतलब कि क्या मिलेगा। तो हमें इससे सीखा है कि नहीं, कर्म करने हैं मगर फल की इच्छा नहीं रखनी। जैसे जो भी कर रहे हैं हम एक भगवान की सेवा ही कर रहे हैं।
और सेवा भी जो होती है 3 प्रकार की होती है, जैसे तन मन धन। ये नहीं सिर्फ पैसे से हम सेवा कर सकते हैं, जैसे हम किसी को छोटी सी स्माइल दे दी, वो भी एक सेवा हो गई। जैसे किसी गरीब की स्टडी के बारे कुछ कर दिया, वो भी एक सेवा। जैसे घर में मेड आती है, उसका कुछ मतलब कि किसी चीज की जरूरत उसकी पूरी कर दी, ये भी एक सेवा है। और हमारे में जैसे ईगो बहुत होती है, वो हमने सीखा कि हमने अपने उसको दूर करना। ईर्ष्या होती है, द्वेष की भावना। हम जब किसी की सेवा करते हैं ना, उससे हम हमारे में निम्रता आती है। पहले हमें ऐसी बातों का बिल्कुल नहीं पता होता है, ये सब कुछ हम आपके साथ जुड़कर ही सीखा है। जैसे हमारी डिजायर बहुत होती है, जैसे कोई भी हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें कुछ चाहिए, तो जब वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें लस्ट आ जाती है। तो जैसे ये सीखा कि जो हमारी जीभा वा, उसमें जितना हो सके हम किसी को कोई भी ऐसी बात ना कहे जो किसी के मन को बुरी लगे, जो किसी के हृदय को टच करे। हमें सोच समझ कर ही हर किसी को बोलना चाहिए, नाप तोल कर मतलब कि कहना चाहिए किसी को। बाकी हम जैसे कोई भी चीज हमें नहीं मिलती तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, उसको ये मिल गया, हमारे पास है। हमें ऐसे बातें नहीं सोचनी। भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, भगवान हमेशा सबका अच्छा ही सोचते हैं। वो कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। ये हमारे सोचने का नजरिया है। बाकी भगवान से हमने यही प्रे प्रे करनी है कि हमारी जो कार्मिक अकाउंट है ना, उसको डिलीट करके हमें अपनी तरफ स्ट्रॉन्ग बनाए। और जो ज्ञान हमें मिला है, जे हमने ये नहीं कि हमने अपने तक सीमित रखना, हमें ज्यादा तो ज्यादा वो बांटना है। जितना मिला उतना ही बांटना, जे नहीं हम पूरा ज्ञान ले ले तो तभी उसे बांटना है। तो मैं एक छोटी सी चलो सेवा कर रही हूँ। जैसे थोड़े बहुत मैं डिवोटीज को जोड़ा है भगवत गीता के साथ, आपके प्लेटफॉर्म के साथ। और जिसको निखिल जी मैंने जोड़ा ना, वो भी इतने अच्छे डिवोटीज हैं, उनको भी इतनी लगन लग गई है। मुझे रोज इतने फोन आते हैं कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा। मैं कहती हूँ मैं कौन होती हूँ सोचने वाली, ये तो वो कृष्णा की कृपा है। उसकी मुझे चिट्ठी आती है तो मैं आपको फोन कर देती हूँ। सच मानो वो डिवोटीज इतने खुश हो रहे हैं ये प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के। इतना मजा आ रहा है कि दिल करता है कि बस हम फोन पे ऐसे ही उनके साथ बातें करते रहे। जैसे पहले हम घर के काम करते थे तो मुझे बड़ा लगता था कि हम जैसे बोझ होता है कि हाय इतने काम है कैसे करेंगे। जब से हम ये मतलब की बातें सीखी है आपसे, घर के काम का पता नहीं चलता। जैसे हम कोई मतलब कि सत्संग लगा लेते हैं, जैसे कोई भजन लगाते, उसके लगाते लगाते हमारे काम का पता नहीं चलता कि कब खत्म हो जाते हैं हमें। और हमने सीखा कि हमने जोगी बनना है, भोगी नहीं। ते दुख में घबराना नहीं है, मतलब कि अपना स्ट्रॉन्ग रखना अपने आप को। क्योंकि ये दुख आले है, दुख तो हमारी जिंदगी में लिखे ने। ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में दुख आया तो हमने घबराना है। मतलब हमने हरि का नाम लेना, हम लेते लेते पता नहीं चलेगा हमारे दुख कैसे काटे गए हैं। हमें मतलब कि उसको लांग जाएंगे जल्दी से, आसानी से। और दूसरी बात, भगवान हर जगह है। हम सोचते हैं कि भगवान, हम कोई गलत काम भी करेंगे तो कौन से भगवान हमें देख रहे हैं? नहीं, भगवान सबको देखते हैं। उनके आंख कान सब कुछ होता है। वो हमारी उनको हम हर जगह पे है भगवान, इसीलिए हमें उनको फील करना है। और भगवान की बातों को हमने फॉलो करना है। हमने कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। भगवान प्योरिटी देखते हैं हमारी, कि मेरे भक्त मेरे से कितना प्यार करते हैं। हमने भगवान के साथ प्रेमा भक्ति करनी है। और दूसरी बात ये मतलब कि पहले जब मैं माला करती, मुझे नताशा जी ने बताया ऐसे माला, पहले तो मैंने कभी नहीं की थी। तो पहले तो मुझे बहुत मुश्किल लगा कि माला करनी है, जो तो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हमने अपने आनंदपुर जी का नाम लिया हुआ था। हम जोत वगैरह भी जगाते थे, सब कुछ करते थे, पर माला मैंने कभी नहीं की। ये मैंने नताशा जी से मतलब कि जुड़कर की है। पहले तो माला करना बड़ा टफ लगता था। अब आप मानो कि मुझे जब तक मैं माला ना कर लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ गुम हुआ है। मैं रात को सोते समय भी माला करनी होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी जैसे आपका सत्संग आता है वो भी मैं लगाती हूँ। निखिल जी, आपकी बातें सुनकर सच में आपको मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं बता नहीं सकती कितना मजा आ रहा है आपका सत्संग सुनने का। जब टाइम होता तो मेरी एकदम मेरी जाग खुल जाती हो, तो मैं सबके रिव्यू सुनती हूँ। तो एकदम से ना बता ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना मजा आता है कि
हम कितनी लेट जुड़े हैं आपके साथ कि हम हमारे बच्चों की शादियां भी हो गई, मुझे वो ज्ञान ही नहीं था पहले जो अब हमें मिल रहा है। हम बहुत कुछ सत्संग सुनते थे, भगवान के साथ जुड़े हुए थे, पर जो अब ज्ञान मिला ना, शायद मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। क्योंकि आपने भगवत गीता की बुक ऐसे बना दी है कि जैसे वो ना हमारे रोम रोम में रच गई है। यानी कि मैं जब नताशा जी के साथ जुड़ी थी तो मैं रीडिंग करती थी, तो मुझे थोड़ा पीडीएफ निकालती थी, तो मुझे थोड़े छोटे अक्षर कभी बोलने में दिक्कत आती थी। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैं ऐसे मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो उसने मुझे बोला, मम्मा आप पीडीएफ मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बुक ही बनवा दूंगा। उन्होंने इतनी अच्छी बुक तैयार करवा के दी, सच मानो जिस दिन वो लेके आए, मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब जब भी मैं मंदिर सुबह जाती हूँ ना, मैं मतलब कि जब तक पढ़ू ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना भी टाइम होता ना मेरे पास, बच्चे सो जाते हैं तो मुझे होता है कि मैं चलो थोड़ी बहुत माला कर लूं, जैसे शाम को, सुबह, रात को। ऊपर मैं अर्ली मॉर्निंग सैर करने जाती, तब भी मुझे होता है कि मेरी ज्यादा तो ज्यादा माला होए। और माला ये नहीं होता मैं अपने लिए करनी है, मेरी ज्यादा कोशिश होती है कि जो जैसे हमारे आस पड़ोस कोई मतलब कि नेबर्स हैं, जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मन में सोचती हूँ कि मैं उनके लिए कर रही हूँ, भगवान उसको जल्दी से ठीक करते। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज्यादा तो ज्यादा माला किसी के लिए करूँ, अपने लिए तो चलो हर कोई करता है। करने का होता है कि हम किसी दूसरे के बारे में सोचे, हमारे मन में ये सब कुछ आपसे जुड़कर ही हमने सीखा है। बाकी भगवान तो जो होते हैं ना, वो मतलब कि हम अपने मन में सोचते हैं तो पता नहीं वो किस रूप में आकर हमारी हर काम पूरा कर देते हैं। और सबसे खुशी ये है कि वैसे जब हम सत्संग जाते थे तो हमें लगता था हमें रेडी होना पड़ेगा, कहीं मंदिर में जाना पड़ेगा, वहां जाके सुनेगा। तो आपने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम घर बैठे जब चाहो आपका कुछ मतलब कि वीडियो निकाल के दे सकते हैं, आपका सत्संग सुन सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात लगी है मुझे। भगवान तो, और मैं ये बताना चाहती हूँ, भगवान तो मतलब कि हमारे प्यार के भूखे हैं, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। बस भगवान तो हमारा हमेशा अच्छा ही सोचते, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। हम उनसे प्रेमा भक्ति करनी है, हमारे ज्यादा तो ज्यादा अपनी सिंपल लिविंग रखनी चाहिए और हाई थिंकिंग होनी चाहिए। और जब जब मतलब कि जैसे हम बर्थडे आता ना, हम अपने बच्चों के लिए कोई सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे हमें भगवान के छोटे छोटे त्योहार को मतलब कि ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि भगवान हमारे पे खुश हो, उनकी कृपा बनी रहे। और इतना ही मैं बोलना चाह रही हूँ। बाकी आपका जो निखिल जी सपना, हर घर मंदिर हर मन मंदिर का है, मैं कहती हूँ भगवान आपका इतना मतलब कि अच्छा पूरा करे, पूरा हो भी रहा है। क्योंकि जिसको भी हम जोड़ रहे हैं ना, सबका यही होता है कि हमें बहुत मजा आ रहा है। आपने आंटी आज ये मुझे सत्संग के साथ जोड़कर बहुत अच्छा किया है। मुझे बस जब भी नाइट को भी मुझे कितने फोन आए हैं यही सत्संग के बारे। हम हमारा और कोई टॉपिक नहीं होता, अब बस एक ही टॉपिक होता है कि हमने जो भी बात करनी है सत्संग के रिलेटेड ही करनी होती है। और बातें अब पता नहीं क्या हो गया, अब अच्छी नहीं लगती। घर के काम भी होते हैं कि वो भी इतना नहीं ध्यान होता भी नहीं सत्संग ना कहीं छूट जाए। जब 12 बजते हैं ना, तो बस मैं पहले मेरे हाथ में सेल होता है कि बस अब नताशा जी का सत्संग आने वाला है, तो बस सुनने का इतना बहुत मजा आता है। आपका भी मैं बिन नागा सत्संग सुनती हूँ, आपका भी सत्संग सुनने का मैं सभी डिवोटीज को भी यही बोलती हूँ कि एक बार मंथ में एक बार निखिल जी का सत्संग जरूर सुन के देखो। आप सुनोगे ना तो आपका मन ही नहीं करना उसको छोड़ने का, आपको बार बार दिल करेगा कि हम उनका सत्संग सुने। इतना मजा आ रहा है सत्संग सुनने का। बाकी आपका बहुत बहुत थैंक्स निखिल जी, आपने जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच ममता जी। आप हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। हरी बोल जी, हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और शत शत नमन आपकी प्यारी सेवाओं के लिए। हम हमेशा कहते हैं गोलोक एक्सप्रेस में छोटा नहीं कहना, सेवा को कभी छोटा नहीं। सेवा प्यारी, सेवा दे थैंक देते यू हैं भगवान, हमें तो थैंक यू। नाचना चाहिए कि भगवान हमें सेवा में लगा रहे हैं। बहुत हाँ प्यारी जी हाँ सेवाएं जी, आप कर रहे हैं और ये मोटिवेट तो कर पा रहे हैं। यही गोलोक एक्सप्रेस है। देखिए हम वैसे तो फ्रेंड से तो बातें हम करते ही हैं। अच्छा साड़ी कहाँ हाँ से ली जी ये वाली, अच्छा उस दुकान से ली। अच्छा सिंगापुर वह बड़ा अच्छी जगह है वहां ना, सिंगापुर एयरलाइंस में जाना, मलेशियन मत लेना, तुम कौन से होटल में रहना वहां रहना। बातें तो करते ही हम, संसार में हम बातें कर ही जी रहे जी हैं।
गोलक एक्सप्रेस में हाँ हमारा जी। प्रयास क्या है कि वो जो बातें हैं ना वो डिवोशनल हो जाएं बस हमारी सोसाइटी में। हम ये नहीं चाहते कि सच खाली मानो मंदिर के अंदर सत्संग। हाँ जी बोलिए। सच मानो नितिशा जी, मेरे को इतनी हेजिटेशन हो रही थी, बोले मैं सोच रही कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। मैं पूरी रात आज सोई नहीं। मैं कृष्णा जी मुझे इतनी पावर देना, इतनी पावर देना कि मैं उनके सामने अपने कोई रिव्यूज रख पाऊं, ताकि मेरे को बहुत इच्छा थी। तो बस पता नहीं, ये तो कृष्णा की कृपा हुई है कि जो मैं आपके साथ आपके सामने बोल पा रही हूँ। थैंक बड़े अच्छे से यू आप विचार विचार निखिल व्यक्त जी। कर रहे हो। आप सुनिएगा, पॉडकास्ट आएगा, यूट्यूब पे वीडियो भी आएगा आपका, तो बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी, सभी ने एंजॉय किया आपको। और ये हम थैंक इसलिए यू, भी थैंक करते हैं कि हम चाहते हैं आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप लोग अपने अपने समाज में क्या होगे, वॉकिंग प्रीचिंग सेंटर्स डेवलप करना चाहता है गोलक एक्सप्रेस। समझिए इस कॉन्सेप्ट को, वॉकिंग चलता हुआ प्रचार का केंद्र। हर एक पर्सन, हर एक गोलोकिन को क्या होना है, वो चलता फिरता प्रचारक है। ऐसा नहीं कि वो एक जगह मंदिर गए वहां पे सत्संग होगा। जब मैं इंडिया आता था ना, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तब गोलोक एक्सप्रेस नहीं था। टैक्सी में बैठो तो टैक्सी वाले को गाइड करो। एक बार मैंने टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाले से सत्संग हुआ, मैंने टैक्सी वाले बनाएगा चलो मंदिर चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे बोल जी। हरी बोल। आई थिंक भैया का आवाज। डिस हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम थोड़ा सा चैंट कर लेते हैं। हरे कृष्ण मैं कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम राम हरे राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण, हरे 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 राम। राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। दीदी आप हो हमारे साथ? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो ऐसा करते हैं फिर, आज के सत्संग को अभी भैया ने ज्वाइन तो नहीं किया है, मुझे पता नहीं चला क्या इशू आया, शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा, नेटवर्क इशू हो गया होगा। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे सत्संग को यहीं कंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट सत्संग हम जो मंडे को ही होगा, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को दोबारा ये हमारा सत्संग जो है वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनकी भी आज जिन्होंने भी रिव्यूज दिए हैं वो बहुत सुंदर रिव्यूज दिए हैं, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपनी जो प्रेजेंस है वो शो करी है। तो अब हम चलते हैं अपने भजन की ओर। अलीशा जी का भजन था आज। अलीशा जी आप हो? हरी हाँ हरी जी, बोल जी। हाँ जी, बोल प्लीज भजन गाइए। हाँ जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। आज बहुत ही मजा आया मुझे सत्संग सुन के। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ
दिव्या जी ने आज मतलब कि पहले तो मैं शायद शेयर नहीं कर पाती, पर दिव्या जी की वजह से आज मैं शेयर कर रही हूँ कि नताशा दी, आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा सत्संग मिला और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। जैसे कि मेरा कोई बेबी नहीं है 12 साल से, तो एक बार मैंने आपसे बात की थी ना, तो आपने मुझे इतना बोला कि अलीशा, मतलब कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बेबी नहीं है, तो ये इतना कोई इशू नहीं होता, तो मतलब आप भगवान का नाम लिया करो, चैंटिंग करा करो। तो वो बात आज मैंने निखिल भैया के मुंह से सुनी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके मुंह से सुन के भी, और बहुत सुकून मिला, बहुत आनंद आया। हरी हरी बोल जी। अब मैं अपना भजन शेयर करती हूँ। वो तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। वो तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। बंदे ना कर किसी की बुराई, कौन देगा ये झूठी गवाही। बंदे ना कर किसी की बुराई, कौन देगा ये झूठी गवाही। हरि पूछे तो क्या बतलाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। वो तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। पशु मर के भी सो काम आए, तेरा तन भी भस्म हो जाए। पशु मर के भी सो काम आए, तेरा तन भी भस्म हो जाए। तेरा नामो निशा मिट जाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। वो तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। हीरा जन्म मिला है अनमोला, फिर भी मुख से तो राम ना बोला। हीरा जन्म मिला है अनमोला, फिर भी मुख से तो राम ना बोला। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। वो तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। ये तो मतलब का सारा जमाना, ना कोई अपना ना कोई बेगाना। ये तो मतलब का सारा जमाना, ना कोई अपना ना कोई बेगाना। बंदे अंत समय तू पछताएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। वो तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 जो गाएगा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अलीशा जी, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। सॉरी मेरा ना इंटरनेट ब्रेक हो गया था उस समय एकदम, फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, 2-4 मिनट लग गए उसके लिए। बट ममता जी बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ऐसे कीप ग्रोइंग। एंड अलीशा जी बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। नताशा जी फिर से एक बार शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहते हो इन द एंड, नहीं तो आज कंक्लूड कर लेंगे।
बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भैया आपको सुनकर, प्रीति दीदी को सुनकर, सारे डिवोटी को सुनकर। जनरली मैं ही बोलती हूँ, बाकी सारे इस सत्संग में सुनते हैं और रिव्यूज भी बहुत कम देते हैं। अब तो सारे रिव्यूज भी दे रहे हैं, आप लोगों की भी उपस्थिति है, तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत याद अच्छा। आता है वो आप बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मैसेज डाल देते, भैया मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता है, क्या करूं मैं। राइट। तो देखिए अब आप बात कर रहे हैं सारे। मैंने क्या कहा था आपको उस दिन जब आपका बार बार मैसेज आया था, क्या कहा था मैंने उस समय आपको। धीरे पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब बोलना शुरू हो जाएंगे। चलिए, आज के आनंद की जय हो। अब जो प्रायोरिटीज रह गए हैं हम उनको जरूर नेक्स्ट वीक मौका देंगे। आप सब अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ। कृष्ण